मनीषा और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का पार्ट 3। आई होप आप लोगों ने इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग मेनली फोकस करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसे अच्छे से धीरे धीरे अच्छे से पढ़ेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होता है, एक वन पेरेंट होता है, सिर्फ सिंगल पेरेंट होता है, उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, लेकिन एसेक्सुअल में सिर्फ 1 पेरेंट ही इन्वॉल्व होते हैं, एक अपने डॉटर और ऑफस्प्रिंग को मतलब लाइक पैदा करने के लिए। ठीक है, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमें उसका डेफिनेशन पता चल गया है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, बडिंग एंड बाइनरी फ्यूजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 मेथड्स होते हैं और वी कैन से लाइक टाइप्स होते हैं। सो क्या है यहाँ पे, बडिंग एंड बाइनरी फिशन। सो बडिंग समझते हैं। बडिंग मतलब क्या होता है, बडिंग मतलब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सो हाइड्रा ये क्या है, एक प्लांट हाइड्रा है। हाइड्रा एक ऐसा प्लांट होता है जो ओशंस के अंदर ऐसे सीवीड्स आपको दिखते हैं ना, तो ये भी उसी टाइप का कुछ प्लांट है। ठीक है, सो क्या होता है बडिंग के प्रोसेस में, ये जो आपको मान लो ये क्या है, एक पेरेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे पेरेंट से आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक बड दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको एक बड दिख रहा है। फिर कुछ दिनों बाद और वी कैन से लाइक एक मंथ बाद क्या होता है, ये बड धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और इसी के जैसे एक इंडिविजुअल बन जाता है। ये जो छोटा सा बड है कुछ टाइम बाद ये इस टाइप का फॉर्म लेता है, इतना बड़ा बन जाता है। ठीक है, इसी के जैसा एक इंडिविजुअल एक काइंड बन जाता है, इसी के जैसा। फिर और कुछ टाइम बाद क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, ये हमारा जो ऑर्गेनिज्म है जिसका इस टाइप का है और कुछ हाइड्रा ऐसा होता है। फिर यहाँ पे जो बड यहाँ पे बना था ना, अब ये क्या हो जाएगा, ये टूट के ये दूसरी जगह पे गिर के दूसरी जगह पे एक एरिया फॉर्म कर लेता है, फिर ये दूसरा एक काइंड बन जाता है हाइड्रा का। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो बड बना था पहले, अब ये बड़ा हुआ, फिर और बड़े होने के बाद क्या हो जाता है ना, इस एरिया से टूट जाता है। ठीक है, क्या कह देंगे, यहाँ से ये टूट के कहाँ पे गिर जाता है, यहाँ से ये टूट के अब ये नीचे गिर जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक खुद का बन जाता है, एक अपना खुद बन जाता है। ठीक है, उसका एक डॉटर बन जाता है। ठीक है, बर्ड से इसने क्या अराइज कर दिया, एक और वन ऑन काइंड अराइज कर दिया। ठीक है, सो इसके स्टेप्स क्या है, फर्स्ट ये एक बर्ड रहता है, बर्ड में ही ये जॉइंट होके एक बड़ा बन जाता है। उसके जॉइंट होने के दिन बाद क्या हो जाता है, बर्ड को मतलब यहाँ से ये जॉइंट में से टूट के एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। ठीक है, सो ऐसा होता है हमारा कौन सा प्रोसेस, बडिंग। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच वेयर ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या हुआ, सिर्फ एक हाइड्रा, सिर्फ एक ही आदमी था ना, मतलब सिंगल पेरेंट है ना, यहाँ पे कोई डबल 2 लोग नहीं है ना, तो ये क्या बन गया, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बन गया। ठीक है, सो क्या हो जाता है, सिंस न्यू इंडिविजुअल डेवलप्ड फ्रॉम द बर्ड्स in hydra this type of asexual reproduction is known as budding। ठीक है, सो इस टाइप का प्रोसेस इसमें क्या होता है ना, बर्ड से कुछ मतलब लाइक दूसरा आदमी मतलब दूसरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये तो बड़ी था ना, फिर बड़ा होके बड़ी था ये, मतलब जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैं इसको फिर से बना देती हूँ। ये जब तक बड़ा हुआ ये एक बड़ी इसके अंदर ही था। ठीक है, बर्ड में ही था, इतना बड़ा अपने बर्ड के मतलब अपने मम्मी से या फिर एक पेरेंट से अटैच्ड होकर ही हुआ। लेकिन कुछ टाइम बाद ये इस एरिया से टूट गया और यहाँ पे आके नीचे गिर गया। क्या गिरा, नीचे गिर गया और खुद का एक और काइंड फॉर्म कर लिया इसने। तो इसको क्या बोलते हैं हम, बडिंग का प्रोसेस बोलते हैं। ओके, सो बडिंग हमने समझ लिया। बडिंग एक फर्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व्ड है। बर्डिंग हमने समझ लिया। अब हमारा एक और मेन कॉन्सेप्ट आता है, उसे हम समझ लेते हैं, विच इज़ व्हाट, विच इज़ बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन आप लोगों को अच्छे से समझना है। बाइनरी फिजन क्या है, यहाँ पे हमारा दूसरा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें हम किसका एग्जांपल लेंगे, अमीबा। अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल होता है। ठीक है, वो एक लाइक
बैक्टीरिया टाइप मान लेते हैं, अमीबा पैरामीशिया सब क्या है, सिंगल सेल्ड है ना। तो किसी भी सिंगल सेल को हम ले लें जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, तो एक सिंगल सेल होता है। फिर वो क्या करता है ना, जब उसके रिप्रोडक्शन का टाइम आता है नेचुरली वो अपने बॉडी के अंदर एक, यहाँ पे एक क्या है, एक अमीबा है। फिर कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है ना, ये अपने बॉडी के अंदर ही, ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, तो अपने बॉडी के अंदर ही जब तक कभी डिवाइड नहीं हुआ रहता है तो अपने बॉडी के अंदर 2 न्यूक्लियस फॉर्म कर लेता है, एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, कुछ टाइम बाद ये इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, जिससे अब ये जस्ट डिवाइड ही होने वाला था। फिर कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का हो जाता है, एक अलग अलग सेल ये फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से बना देती हूँ। फिर कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, ये 2 अलग अलग सेल बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, एक सिंगल सेल था, 2 न्यूक्लियस अपने बॉडी के अंदर ही पहले ही 2 न्यूक्लियस बना लेते हैं, उसके बाद ये थोड़ा सा इस टाइप का यहाँ पे प्रोसेस आता है, फिर ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो एक से यहाँ पे कितने बने, 2 बने। ठीक है, तो इस टाइप के प्रोसेस को हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। फिर ये जो 2 डॉटर है, फिर से यही और एक और अपना उनका प्रोड्यूस करेंगे 2, फिर इसमें से और 2 प्रोड्यूस करेंगे, तो ऐसे ही उनका जो प्रोडक्शन है वो होते रहता है। ठीक है, सो इसी टाइप के प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकेंड टाइप है रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूसेस बाय द डिवाइडिंग इनटू 2 इंडिविजुअल इज नोन एज बाइनरी फिजन। अपने आप को ही 2 में अगर वो डिवाइड कर लेता है एक सिंगल सेल, तो उसे हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। तो ये क्या था, हमारा सेकेंड सब टॉपिक था, सेकेंड मेथड था ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमारा बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह जाता है हमारे इस पार्ट के लिए। तो इसके बाद इस छोटे से कॉन्सेप्ट के बाद हमारी ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। तो इस पार्ट को भी अच्छे से देख लेते हैं हम। तो इस पार्ट का नाम हमारा क्या है, विविपेरस एनिमल्स एंड ओविपेरस एनिमल्स। क्या है इस पार्ट का नाम, मैं यहाँ पे ये सब रब कर देती हूँ पुराना, फिर यहाँ पे अच्छे से देखते हैं इस चीज़ को, नए चीज़ को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अब हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, सो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल भी खत्म हो गया। अब एक एंड में बस एक छोटी सी चीज़ रह जाती है, विच इज़ विविपेरस एनिमल्स and oviparous animals. So viviparous and oviparous animals क्या होते हैं, विविपेरस मतलब ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, मतलब एक ऐसे एनिमल्स जो अपने बच्चों को क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब क्या करते हैं, गिव बर्थ करते हैं। ठीक है, गिव बर्थ मतलब जैसे हमारी मम्मी होती है ना, वो एक बच्चे को गिव बर्थ करती है ना, वेजाइना से बर्थ देती है ना, लेकिन इसमें क्या होता है, गिव बर्थ होता है। ठीक है, BIRTH इसमें होता है गिव बर्थ। लेकिन जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो ले एग करते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस हुआ, ऐसे एनिमल्स जो एग ले करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओविपेरस एनिमल्स, और ऐसे एनिमल्स जो वेजाइना के थ्रू बच्चों को डिलीवरी जिसे हम बोलते हैं ना, वो लोग मतलब वो गिव बर्थ करते हैं वेजाइना के थ्रू, और वी कैन सेलेक्ट बर्थ कैनल के थ्रू, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विविपेरस एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, सो गिव बर्थ मतलब विविपेरस एनिमल्स, ओविपेरस एनिमल्स मतलब ले एग्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर पार्ट 3 इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन का। यहीं पे हमारी क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स खत्म होता है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए।